ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एक दो लेक्चर बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे रह गए हैं, लेकिन उनको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं बेटा, वो आपको बीसीआई एप्लीकेशन में बेटा मिलेगी। तो बेटा चलिए हम स्टार्ट करेंगे एक नया यूनिट, एंड दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर बेटा नीड पॉइंट के व्यू से देखेंगे तो इस यूनिट में बेटा आपको नीड पॉइंट ऑफ व्यू से 2 to 3 क्वेश्चंस बेटा मिलेंगे, और अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगे तो 1-2 क्वेश्चन बेटा उसमें भी आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। कॉपी और पेन बेटा आप साथ में रखोगे, पास में रखोगे बेटा, और एनसीईआरटी को भी आप पास रखोगे, और जो जो पॉइंट में बेटा यहां पे एक्सप्लेन करूंगा उस पॉइंट को बेटा आप अपनी कॉपी पे बेटा उतारोगे। ठीक है, तो चले बेटा एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है बेटा, तो पहले बेटा हम ये देखेंगे कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें बेटा पहला वर्ड जो यहां पे हमारे पास है ना, दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स। और ऑलरेडी हमने बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है, लेकिन यहां पे बेटा अब हम और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर फ्लावरिंग प्लांट्स को बेटा देखेंगे तो हमने इनको दूसरा नाम बेटा दिया था, और इनको हमने कहा था बेटा दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स। इनको बेटा हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, एंड एंजियोस्पर्म्स आर कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसका मतलब है कि यहां पे जो हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं वो बेटा किसकी पढ़ रहे हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स की। इससे पहले बेटा हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, और मॉर्फोलॉजी भी बेटा हमने किसकी पढ़ी थी? मॉर्फोलॉजी भी बेटा हमने एंजियोस्पर्म्स की पढ़ी थी। तो यहां पे बेटा पहले देखेंगे हम कि अगर हमारे पास एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, तो मैं यहां पे एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट बेटा बना रहा हूं। ये मान लीजिए हमारे पास एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। इस एंजियोस्पर्मिक प्लांट में बेटा हमें एक रूट सिस्टम मिलेगा, एक रूट सिस्टम बेटा मिलेगा। इस एंजियोस्पर्मिक प्लांट के पास हमारे पास एक शूट सिस्टम होगा, और यहां पे बेटा हम देखेंगे ब्रांचेस मिलेंगी। तो ये रही बेटे हमारे पास ब्रांचेस। फिर हम देख रहे हैं बेटा इन ब्रांचेस पे बेटा लीव्स निकलेंगे, तो ये रहे बेटा हमारे पास ये लीव्स हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं बेटा कि जो ये ब्रांचेस है इनके ऊपर बेटा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स बेटा निकलेंगे। तो ये मान लीजिए बेटा फ्लावर है। उसके बाद बेटा इसमें फ्रूट बनेगा, और लास्ट में बेटा इसका सीड बनेगा। समझना मेरी बात, मैं इस टॉपिक को बेटा कैसे स्टार्ट कर रहा हूं। तो हमने पहले एंजियोस्पर्म्स को पढ़ा है, और हमारे पास एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, जो हमें पता है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या क्या होता है। एक रूट सिस्टम और एक शूट सिस्टम होता है, और इसमें रूट सिस्टम, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर, उसके साथ फ्रूट, उसके साथ सीड बेटा होते हैं। क्लियर? तो इससे पहले हमने पढ़ा था बेटा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ ए प्लांट। हमने रूट के बारे में बेटा पढ़ा था, लेकिन एक्सटर्नली हमने इसके बारे में पढ़ा था। हमने बेटा सिस्टम के बारे में पढ़ा, लेकिन एक्सटर्नली हमने सिस्टम के बारे में पढ़ा। हमने लीफ के बारे में बेटा पढ़ा, लेकिन हमने एक्सटर्नली लीफ के बारे में पढ़ा। इसके बाद बेटा हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा, लेकिन हमने एक्सटर्नली फ्लावर के बारे में पढ़ा। इसके साथ साथ हमने फ्रूट को भी पढ़ा, लेकिन फ्रूट को भी बेटा हमने एक्सटर्नली पढ़ा। आप समझ रहे मेरी बात? उसके साथ साथ बेटा हमने सीड को पढ़ा, लेकिन उसको भी बेटा हमने एक्सटर्नली थोड़ा पढ़ा। तो इसका मतलब यह है बेटा कि जब हमने एक्सटर्नल स्टडी ऑफ दीज ऑर्गन्स की, या इन स्ट्रक्चर्स की एक्सटर्नल स्टडी की, उसको बेटा हमने नाम दिया था दैट इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। उसको बेटा हमने मॉर्फोलॉजी का नाम दिया। लेकिन बेटा अब सवाल है, कुछ करा वहां पे सब बच्चे वहां से म्यूट रखो बेटा। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे बेटा, अब मैं चाहता हूं कि जो ये रूट मेरे पास है, मैं इस रूट में इंटरनली देखना चाहता हूं इसमें क्या प्रेजेंट है। मैं इंटरनली देखना चाहता हूं कि सिस्टम में बेटा क्या प्रेजेंट है। मैं इंटरनली देखना चाहता हूं बेटा लीफ में क्या प्रेजेंट है। तो अगर मुझे इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना है तो व्हाट आई हैव टू डू? अगर मुझे लीफ के अंदर बेटा देखना है कि लीफ के अंदर क्या है, तो मुझे इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखना है। उसके लिए बेटा मुझे एक लीफ को बेटा कट करना पड़ेगा। इसे छोटे छोटे स्लाइसेस में बेटा इसको कट करना पड़ेगा, और जब मैं इसको छोटे स्लाइसेस में बेटा कट करूंगा, उसके बाद मैं इसको माइक्रोस्कोप के अंडर बेटा स्टडी करूंगा, और जो भी अंदर की स्ट्रक्चर्स मुझे बेटा
दिखेगी उस माइक्रोस्कोप के अंदर, उस वक्त मैं कहूंगा बेटा आई एम स्टडीइंग द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ए प्लांट। मैं एक प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को बेटा देख रहा हूं। अगर मैं रूट को देखूंगा इंटरनली क्या प्रेजेंट है, अगर मैं सिस्टम को देखूंगा बेटा इंटरनली क्या प्रेजेंट है, तो मैं कहूंगा कि मैं प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर रहा हूं एंड दैट इज कॉल्ड एज द एनाटॉमी। तो अब मैं बेटा अपने वर्ड पे पहुंचा, व्हाट इज एनाटॉमी? तो हम कहेंगे स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ए प्लांट, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ए प्लांट, स्टडी ऑफ internal structures of a plant is called as anatomy। उसको बेटा हम नाम देते हैं anatomy। और ये anatomy जो बेटा है इसमें दो ग्रीक वर्ड्स है बेटा, एक है बेटा यहां पे बेटा एना और दूसरा है बेटा यहां पे दैट इज टॉमी। टॉमी का मतलब होता है कट, एना का मतलब होता है इनटू पीसेस, इनटू पीसेस। तो आपको लीफ सिस्टम या रूट को अगर इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखना है तो क्या करोगे बेटा, तो आप इसको थिन स्लाइसेस में कट करोगे और जो अंदर से दिखेगा बेटा उसी को नाम देते हो आप, दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर हुआ? तो अब बेटा बेसिक्स पहले हम सीखेंगे और बेसिक्स के बिना बेटा हम आगे नहीं जाएंगे। क्लियर? पहले बेटा हम क्या सीखेंगे? पहले हम सीखेंगे बेटा बेसिक्स, बेसिक्स और सिर्फ बेसिक्स। ठीक है बेटा? अब चलिए बेटा एक पॉइंट में यहां पे बोलूं, अगर बेटा हम प्लांट्स को देखेंगे ना, फ्लावरिंग प्लांट्स को भी बेटा देखेंगे, तो मैंने आपसे कहा था बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने एक टेबल स्टडी किया था और वहां पे मैंने कहा था बेटा कि जो प्लांट्स होते हैं इसमें एक्चुअली टिश्यू सिस्टम पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम बेटा इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें टिश्यू सिस्टम पाया जाता है। सेल के बाद इसमें सिर्फ टिश्यू सिस्टम बनता है। तो इसका मतलब है अगर प्लांट को इंटरनली देखेंगे तो इंटरनली मुझे प्लांट में क्या दिखेगा? मुझे इंटरनली प्लांट में टिश्यूज दिखेंगे। आई कैन से कि इंटरनली अगर मैं प्लांट को देखूंगा तो वहां पे मुझे टिश्यूज मिलेंगे क्योंकि प्लांट में बेटा टिश्यू सिस्टम होता है। तो मैं कह सकता हूं बेटा कि जो एनाटॉमी है एक्चुअली इट इज अ स्टडी ऑफ टिश्यूज, इट इज अ स्टडी ऑफ टिश्यूज। अगर टिश्यूज की बेटा हम स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी, क्योंकि प्लांट के अंदर बेटा हमें क्या मिल रहा है? प्लांट के अंदर बेटा हमें टिश्यूज ही मिलेंगे। तो हम बेटा यहां पे टिश्यूज की स्टडी करेंगे। तो इसके लिए पहला बेसिक टॉपिक जो हमारे पास रहेगा ना दैट विल बी टिश्यू। हम बेटा स्टार्ट करेंगे टिश्यू से और यहां से हमारा बेसिक लेक्चर जो बेटा है वो स्टार्ट। तो चले बेटा पहले आपसे पूछते हैं कि यहां तक बेटा क्लियर हुआ कि हमारा टॉपिक क्या है, हमें क्या पढ़ना है, हमारा टॉपिक क्या है बेटा? क्लियर है हमारा टॉपिक क्या है? अब यहां से बेटा फोकस करना, ठीक है बेटा? यहां से फोकस करना। मैं कह रहा हूं ये चैप्टर बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें दो चीजें हैं। पहली बात मैं कह रहा हूं कि जो प्लांट वाटर रिलेशंस है ना उस एनाटॉमी के बगैर बेटा वो यूनिट समझ में नहीं आता है। तो हमें पहले एनाटॉमी को डीपली स्टडी करना है, ठीक है? मॉर्फोलॉजी से इजी यूनिट है, ठीक है बेटा? तो पहले बेटा हम बात करेंगे आज टिश्यू की। व्हाट इज ए टिश्यू? टिश्यू बेटा हम किसको कहते हैं? थोड़ा क्लास आज इंटरेक्टिव बनाएंगे बेटा। आप पहले मुझे बताएं बेटा कि टिश्यू आप किसको कहोगे? छोटे मतलब विद इन 2 or 3 वर्ड्स बेटा मुझे बताएं व्हाट इज ए टिश्यू? टिश्यू आप किसको कहोगे? ग्रुप ऑफ सेल्स। जी आप सुना ग्रुप ऑफ सेल्स, मरीज बोला ग्रुप ऑफ सेल्स, महविश बोला ग्रुप ऑफ सेल्स, सॉरी बोला ग्रुप ऑफ सेल्स। था नजर डीपली करो स्टडी बेकरो जबरदस्त बेसिक स्टडी। टिश्यू हम बेटा एक्चुअली कहते हैं इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स, इट इज ए ग्रुप ऑफ, लेकिन मैं लिखूंगा यहां पे इट इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। इट इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। पहला पॉइंट, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स जिनका ऑरिजिन बेटा कॉमन होता है, विच हैव ए कॉमन ऑरिजिन। अगर देखोगे इनका ऑरिजिन बेटा कॉमन होगा और अगर इनकी फंक्शन बेटा देखेंगे इनकी फंक्शन भी बेटा होती है कॉमन। तो पहले मैंने बेटा डेफिनेशन को लिखा, इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। मैंने कहा टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है, लेकिन इट कैन बी ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स और इट कैन बी ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल्स जिनका एक कॉमन ऑरिजिन होगा और जिनके कॉमन फंक्शन होगा।
चलिए बेटा इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं हम बेसिक से इसको, ठीक है। आप मान लीजिए मेरा हाथ है, ठीक है, पूरी तरह देखना है इस हाथ को, ठीक है बेटा, एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। और ये जो मेरे पास है हाथ है बेटा, इसमें आप फिंगर्स जो है इनको कंसिडर कीजिए बेटा, ये सेल्स हैं। तो ये सारी की सारी फिंगर्स क्या है बेटा, सेल्स है। अब इसके बाद मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, अगर आप इसको देखोगे, थंब को देखोगे और इस फिंगर को देखोगे और इस छोटी वाली फिंगर को जैसे क्रीज से बनाना, ये तेरा बाजते से पान में डिफरेंट या बासा छा डिफरेंट कि तुझ शुरू लॉक टू मूट तुझ शुरू जोल ठीक है, इस थोड़ा मोट पाम ठीक से खुद बोर्ड पाम, मगर अगर इस मंज में जो फिंगर वुचक ना चबासने ऑलमोस्ट यम जस्ट सिमिलर, ये दोनों बेटा ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो हमारे पास जो यहाँ पे सेल्स बन गई ना, दे बिकम ए ग्रुप। मैं कह सकता हूं ये एक ग्रुप बना, किनका बना, इसमें सिमिलर भी है, इसमें डिसिमिलर सेल्स भी है, ठीक है। या तो सारी की सारी सिमिलर होगी या तो सारी की सारी डिसिमिलर होगी, या तो बेटा सिमिलर भी हो सकती है या तो ये बेटा डिसिमिलर भी हो सकती है। अब देखो ये जो 5 फिंगर्स हमारे पास है ना, ये कहां से निकले हैं, इनका ऑरिजिन कहां से है, इनका ऑरिजिन बेटा ये जो पाम हमारे पास है ना, बीच वाला हाथ है, तो यहां से बेटा ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है और ये भी निकल रहा है। तो हम कहेंगे इनका एक कॉमन ऑरिजिन है। अब इनका काम क्या है, अगर देखोगे इनका काम एक ही है, ये मारने में मदद कर रहा है किसी को। आप समझ रहे हो मेरी बात, जब लड़ाई होती है ना तो सब मारने में मदद कर रहे हैं, या हमें कोई काम करना है तो इकट्ठे काम कर रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात, दैट इज कॉल्ड एज ए टिश्यू। उसको बेटा हम टिश्यू का नाम देते हैं। क्लियर बेटा, या मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं बेटा, अगर हमारे पास ये बेटा एक सेल है, इस सेल ने बेटा डिवाइड किया डिवाइड किया डिवाइड किया डिवाइड किया डिवाइड किया, बहुत सारी सेल्स बनाई, लेकिन सारी की सारी सेल्स बेटा सिमिलर है, कॉमन फंक्शन है और ऑरिजिन भी बेटा सेम है, एक ही सेल से बेटा ये बनी। लेकिन अगर मेरे पास से बेटा सेल है और मैं आपसे कह रहा हूं बेटा इसने बहुत सारी सेल्स बनाई, लेकिन कुछ सेल्स बेटा इसमें पॉलीगोनल बनी, कुछ सेल्स बेटा इसमें उनकी शेप बेटा चेंज होगी, तो यहां पे मैं कह सकता हूं सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स जिनका कॉमन ऑरिजिन और कॉमन फंक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ टिश्यू। उसको बेटा हम टिश्यू का नाम देते हैं। क्लियर, क्लियर वो होता है। अब बेटा हम आगे जाएंगे, पॉइंट को साथ साथ में बेटा लिखना, आगे जाएंगे बेटा हम एनसीईआरटी पे अगर आप देखोगे तो टिश्यू पहले ही डिफाइन किया गया है, ठीक है बेटा। अब बेटा हमारे पास एक माइंड मैप है जिसको हमें पहले ही याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एक एक पॉइंट को बेटा मैं डिस्कस करूंगा, समझना मेरी बात, ठीक है। अब जो टिश्यू सिस्टम हमारे पास है, जितने भी टिश्यूज बेटा प्लांट में पाए जाते हैं, हम इनको बेटा क्लासिफाई कर रहे हैं। पहले हम इनको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रहे हैं, मैं इनको 2 कैटेगरीज में बेटा क्लासिफाई कर रहा हूं, 2 कैटेगरीज में। तो चले बेटा 2 कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई करेंगे, लेकिन जो मैं क्लासिफिकेशन इसकी करूंगा वो क्लासिफिकेशन में कर रहा हूं बेटा विद रेस्पेक्ट टू डिवाइड, एबिलिटी टू डिवाइड, ऐसे लिखूंगा विद रेस्पेक्ट टू एबिलिटी टू डिवाइड, एबिलिटी टू डिवाइड, एबिलिटी टू डिवाइड। यानी कि जो टिश्यू हमारे पास है उसमें जो सेल्स होंगी बेटा, क्या उनमें कैपेबिलिटी होगी कि वो डिवाइड करेंगे, या उनमें कैपेबिलिटी नहीं होगी वो डिवाइड नहीं करेंगे। उसके बेसिस पे बेटा हम 2 टाइप्स के टिश्यूज बनाते हैं। एक को बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पहले को बेटा हम नाम देते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरे को बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट टिश्यू। तो हमारे पास टिश्यू अब 2 टाइप्स के, वन इज मेरिस्टेमेटिक एंड अनदर इज परमानेंट टिश्यू, ठीक है बेटा। पहले थोड़ी स्लाइटली डिफरेंस बोलूंगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है बेटा, इसमें जो सेल्स हो वो बेटा डिवाइड करेंगे, उसमें एक कैपेबिलिटी होगी डिवाइड करने की। जो परमानेंट सेल्स होगी बेटा, और में पावर ऑफ डिवीजन जो होता है वो नहीं रहता है, वो लास्ट होता है, ठीक है बेटा। अब पहले बात को समझेंगे कि पहले मेरिस्टेमेटिक क्या है, ठीक है बेटा। लेकिन उससे पहले कि मैं मेरिस्टेमेटिक को पढ़ाऊंगा, आपको पहले एक माइंड मैप बेटा याद रखना है। एक माइंड मैप मैं बना के दूंगा। पहले हमारे पास जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बेटा हम फर्दर डिवाइड करते हैं, फिर हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। फर्दर डिवाइड करते हैं, इसकी 2-3 क्लासिफिकेशंस है, लेकिन आपको मैं 2 क्लासिफिकेशंस दूंगा जो नेसेसरी है फॉर द 12th एंड फॉर द नीट। अब जो फर्दर क्लासिफिकेशन हम टिश्यू की करते हैं, ये हम 2 चीजों पे करते हैं। एक हम करते हैं ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन, और ऑन द बेस ऑफ द डेवलपमेंट, ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन और ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट। दूसरा हम कर रहे हैं बेटा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेस ऑफ लोकेशन। समझना मेरी बात, ऑन द बेस ऑफ लोकेशन। पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन बेटा,
हमने 3 टाइप्स के टिश्यूज बनाए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। एक को बेटा हमने नाम दिया, दैट इज कॉल्ड एज प्रोमेरिस्टम, प्रोमेरिस्टम। इसको दूसरा नाम भी देते हैं बेटा प्राइमोडियल मेरिस्टम, प्राइमोडियल मेरिस्टम। एक एक करके इसको स्टडी करना है। दूसरा हमारे पास इसी में बनता है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी मेरिस्टम। उसको बेटा हम प्राइमरी मेरिस्टम का नाम देते हैं। उसके बाद इसमें बेटा थर्ड बनाता है, उसको हम नाम देते हैं बेटा दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टम। अगर एनसीईआरटी का पहला पेज और दूसरा पेज लिखोगे ना तो आपको वहां पे नजर में आएगा, वहां पे प्राइमरी मेरिस्टम लिखा होगा, कहीं पे सेकेंडरी मेरिस्टम लिखा होगा और प्रोमेरिस्टम है। ये किसके टाइप से बेटा? ये मेरिस्टम के टाइप से, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑरिजिन और डेवलपमेंट। इसी तरह बेटा ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को बेटा हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। लोकेशन का मतलब कहां पे पाया जाता है। एक को बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टम, इसको भी डिस्कस करना है। दूसरा हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज लेटरल मेरिस्टम, इसको भी डिस्कस करना है। और थर्ड वन जो बेटा है उसको हम नाम देते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्या नाम देते हैं बेटा? इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप से बेटा जिनको हमें स्टडी करना है, एंड दिस पोर्शन फॉर्म्स द बेसिक्स ऑफ द एनाटॉमी। यही बेटा एनाटॉमी का बेसिक है। अब यहां पे आता है बेटा परमानेंट भी। अगर परमानेंट को देखेंगे बेटा तो इनको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को बेटा हम नाम देते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, मैं लिख रहा हूं बेटा एसपीटी, सिंपल परमानेंट टिश्यू। फिर से कह रहा हूं बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारे पास एक है, और दूसरा है बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मैं लिख रहा हूं बेटा सीपीटी, शॉर्ट में लिख रहा हूं सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू को देखेंगे बेटा इसमें आपको 3 टाइप्स मिलेंगे। एक टाइप है बेटा दैट इज कॉल्ड एज पैरेन्काइमा, दूसरा टाइप है हमारे पास बेटा दैट इज कॉल्ड एज कोलेनकाइमा, और थर्ड टाइप है हमारे पास बेटा दैट इज कॉल्ड एज सिक्लेरेनकाइमा। उसको बेटा हम सिक्लेरेनकाइमा का नाम देते हैं। क्लियर? तो अगर कोई पूछेगा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, सिक्लेरेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू है। अब आते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे, सीपीटी। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बेटा हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। एक तो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज जाइलम, और दूसरा हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज फ्लोएम। उसको बेटा हम फ्लोएम का नाम देते हैं। इट इज अ माइंड मैप जो आपको एनाटॉमी में पढ़ना है बेटा। बस जिसने ये समझा उसने एनाटॉमी को बेटा समझ लिया। तो फिर से क्या हो बेटा, इस माइंड मैप को फिर से एक बार हम दोहराएंगे, याद करेंगे। यही पे बेटा हमारे पास टिश्यूज जो है ऑन द बेस ऑफ एबिलिटी ये डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। कितने टाइप्स में डिवाइड करोगे? 2 में। किस किस में? मेरिस्टेमेटिक में और परमानेंट में। ठीक है, अब जो मेरिस्टेमेटिक है इनमें डिवाइड करेंगे, इनमें पावर ऑफ डिवीजन रहता है बेटा। इसके बाद हम कह रहे हैं मेरिस्टेमेटिक को बेटा हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेस ऑफ पोजीशन। ऑरिजिन का मतलब ये कहां से आए, पोजीशन का मतलब कहां पे प्लांट में लोकेट है। ऑरिजिन के बेस पे हमने कहा प्रो प्राइमरी सेकेंडरी, प्रो प्राइमरी सेकेंडरी, ऑन द बेस ऑफ लोकेशन हमने कहा एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। अब हमारे पास है परमानेंट टिश्यूज। इसमें हम 2 टाइप्स बना रहे हैं, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 टाइप्स आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, सिक्लेरेनकाइमा, और कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप्स आते हैं, वन इज जाइलम एंड अनदर इज फ्लोएम। जल्दी से मुझे बताएं, कापी पे लिखा, रफ पे लिखा, यहां तक क्लियर है बेटा? क्लियर चाहते हैं? ये बेटा होल हमें ये माइंड मैप मैंने आपके सामने रखा है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, और स्लोली पढ़ेंगे बेटा, लेकिन एक एक लाइन को बेटा हम क्लियर करेंगे। वेरी गुड बेटा। चलिए अब हम बेटा उठाएंगे पहले दैट इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहले हम उठाएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और उसके बाद बेटा हम देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स क्या है, वो कहां से आते हैं और क्या करते हैं। ठीक है बेटा? तो चलिए बेटा तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अगर इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बेटा देखेंगे, एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड से निकाला गया है
दैट इज कॉल्ड एज मेरिस्टॉस। एक ग्रीक वर्ड से निकाला गया है, दैट इज कॉल्ड एज मेरिस्टॉस। और मेरिस्टास के लफ्जी माने जो है ना, दैट मीन्स टू डिवाइड, दैट मीन्स टू डिवाइड, डिवीजन करना। तो इसका मतलब यह है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल्स होगी और में बेटा पावर ऑफ डिवीजन होता है, तो हम लिखेंगे इनमें बेटा पावर ऑफ डिवीजन होता है। ठीक है बेटा, लेकिन सवाल यह है कि अगर हमारे पास बेटा एक प्लांट है, ये हमारे पास एक प्लांट है, इस प्लांट में बेटा रूट सिस्टम भी है, इस प्लांट में बेटा हमारे पास शूट सिस्टम भी है, क्या ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है, क्या ये प्लांट में हर जगह बेटा प्रेजेंट होती है? फॉर एग्जांपल, क्या ये यहां पे भी प्रेजेंट होती है? क्या ये यहां पे भी प्रेजेंट होती है? यहां पे भी प्रेजेंट होती है, यहां पे भी प्रेजेंट होती है, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्या ये प्लांट में हर जगह पे बेटा प्रेजेंट होते हैं? नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? एक्चुअली जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है ये स्पेशलाइज्ड होती है, लेकिन ये बेटा लोकलाइज्ड होती है। लोकलाइज्ड का मतलब यह है कि ये आपको प्लांट के हर पार्ट में नहीं मिलेगा, ये आपको प्लांट के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आपको ये प्लांट में हमेशा एपिकल पोजीशन पे मिलेगी, यहां पे आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलेंगी। आप समझ रहे हो मेरी बात? जो ब्रांचेस होगी उनके एपेसिस पे मिलेगा, जो रूट होंगे उनके एपिकल पार्ट में मिलेगा, लेकिन प्लांट में हर जगह पे आप इनको नहीं देखोगे। तो आप कहेंगे दैट दीज मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो बेटा है, दीज आर एक्चुअली स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बेटा ये लोकलाइज्ड है, ये हर जगह पे बेटा आपको नहीं मिलेंगे। दैट रिटेन, जो बेटा रिटेन करते हैं पावर ऑफ डिवीजन को, दैट रिटेन द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, दैट रिटेन द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, जिनमें कैपेबिलिटी और पावर रहता है बेटा डिवाइड करने का, और ये हर जगह पे नहीं, कुछ लोकलाइज्ड पोजीशंस पे बेटा एक प्लांट में आपको मिलेंगे। क्लियर बेटा? अब हम आएंगे कि जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, इनको बेटा हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया। ऑन द बेस ऑफ द ऑरिजिन देखेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे ऑन द बेस ऑफ द पोजीशन। अब ऑन द बेस ऑफ द ऑरिजिन कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां से आया, कहां पे बेटा प्रेजेंट है, कब प्लांट में बना, हर एक पॉइंट को बेटा डिटेल में समझे, एनसीईआरटी को डिटेल में बेटा समझे, कहां से आया, कहां से बना, ठीक है, कहां पे प्रेजेंट होते हैं ये टिश्यूज, उसी के बारे में हम कह रहे हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ द ऑरिजिन। अगर ऑरिजिन की बात बेटा करेंगे तो ऑरिजिन के बेसिस पे बेटा हम कह रहे हैं कि पहला मेरिस्टम जो है उसको हम नाम देते हैं प्रोमेरिस्टम, या बेटा हम उसको नाम देते हैं प्राइमोडियल मेरिस्टम, प्राइमोडियल मेरिस्टम, और एक नाम भी देते हैं लेकिन वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। क्लियर? या क्लियर? वो शब्द तो चलिए समझते हैं आज प्राइमरी प्रोमेरिस्टम को बेटा। ठीक है बेटा, फिर से अपनी कहानी हम फिर से दोहराएंगे बेटा। हम वापस जाएंगे अपने फर्स्ट क्लास में, जो पहला क्लास हमने बॉटनी में लिया था। मैं बार बार आपको कह रहा था बेटा मेरा पहला क्लास जो है वो बहुत जगह पे बॉटनी में कनेक्ट होता है। ठीक है, वापस आ जाएंगे, हम पुराने दिलों को ताजा करेंगे बेटा, थोड़ी मेमोरीज हम वापस लाएंगे। ठीक है, जो मैंने पहला क्लास दिया था बेटा, मैंने प्लांट को डिस्कस किया था। उसके बाद दूसरी क्लास में मैंने कहा था बेटा कि ये प्लांट कहां से आता है, ये प्लांट कहां से बनता है। तो आपने कहा बेटा कि ये प्लांट जो होता है सर, ये एक्चुअली एक सीड से बनता है। क्लियर? सीड को हमने बेटा स्टडी किया है, समझना मेरी बात। तो अगर ये प्लांट बेटा एक सीड से बनता है, मैं डैक और सीड ही बेटा यहां पे लेता हूं, ये बेसिक से, इसलिए मैं थोड़ा इसको इलैबोरेट करके पढ़ा रहा हूं। तो इसमें बेटा हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा था बेटा यहां पे एम्ब्रियो प्रेजेंट है, और अगर मुझे याद होगा यहां पे मैंने कहा था इट इज कॉल्ड एज वो पोजीशन बेटा जहां पे एम्ब्रियो दो अटैच होते हैं। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड एज कॉटिलिडरी नोड। उसके बाद मैंने कहा था बेटा ऊपर वाला जो पोजीशन है बेटा इसको एपिकोटाइल कहेंगे, और जो नीचे वाला का पोजीशन है इसको कहेंगे बेटा हाइपोकोटाइल। क्लियर बेटा? उसके बाद मैंने कहा था बेटा यहां टिप पे बेटा आपको पिल्यूल मिलेगा, उसके बाद कहा था यहां पे बेटा आपको रेडिकल मिलेगा। अब समझना मेरी बात, जब हम एक सीड को बेटा ग्रो करते हैं, कुछ दिनों के बाद हम देख रहे हैं कि इस पिल्यूल से बेटा ऐसे एक सिस्टम बना। क्लियर? और इस रेडिकल से बेटा हम देख रहे हैं कि इस रेडिकल से बेटा एक रूट बना। अब पॉइंट को समझे, अगर पिल्यूल और रेडिकल से बेटा एक शूट बन रहा है, एक रूट बन रहा है, तो उसका मतलब यह है
कि पिलिम्यूल और रेडिकल में बेटा मेरिस्टेमेटिक सेल्स होनी चाहिए। अगर इन दोनों में मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं होगी तो बेटा ये डिवाइड कैसे करेंगे? इनमें पावर ऑफ फ्यूजन होना चाहिए यहां पे। अगर इनमें पावर ऑफ फ्यूजन नहीं होगा तो ना ही आपके पास सिस्टम बनेगा और ना ही आपके पास बेटा रूट बनेगा। कितने बच्चों को ये क्लियर हो रहा है? जल्दी से बेटा मुझे बताए, जल्दी से बताए, जल्दी से। या काचा समझो या मां बनी दिल सिस्टम या दिल में बनी रूट पिलिम्यूल बना रूट शूट तेले ये ली यहां पर सेल्स आसे तिमन आस पावर ऑफ फ्यूजन ये यहां पर सेल्स आसे तिमन आस पावर ऑफ फ्यूजन तिमय सेल करें ना डिवाइड ये तिम डिवाइड करें तिमय बनाए ना सिस्टम हो पता काचो समझो एनाटॉमी शुड मास पढ़नस अगर ये था रेडिकल ये रेडिकल के तेले डिवाइड ये यहां पर सेल्स आसे तिमन आसे पावर ऑफ फ्यूजन ए तेले के सेल डिवाइड कर यो कुछ सेल्स ऐड ए तेले बने रूट या काचो समझो। तो इसका मतलब है कि जो पहला मेरिस्टम प्रो का मतलब होता है पहला, प्रो का मतलब होता है पहला, जो जो गोल्डन मेरिस्टम चुना आसान वो बेटा एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है। सो द फर्स्ट मेरिस्टम इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। जो मेरिस्टम एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है उसी को हम बेटा नाम देते हैं प्रो मेरिस्टम और प्राइमोर्डियल मेरिस्टम। इसीलिए बेटा इसको हम दूसरा नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम। तो मैं कहूंगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो मेरिस्टम बेटा प्रेजेंट होता है उसी को हम नाम देते हैं प्रो और प्राइमरी मेरिस्टम। अगर कोई आपसे पूछेगा बेटा एग्जाम्पल क्या है तो बेखौफ बेटा बताना रेडिकल और पिलिम्यूल है। यह बेटा आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। बेखौफ बताना रेडिकल और पिलिम्यूल ही है वो दो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कहां पे मिलते हैं, जो बेटा एम्ब्रियो में मिलते हैं। क्लियर है ना? सबको क्लियर है? सबको यहां पे क्लियर है? तो ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन आपने कहा जो पहला मेरिस्टम सीड एम्ब्रियो में प्रेजेंट होगा वही है प्रो मेरिस्टम और इसी से बेटा एक सिस्टम और उसी से बेटा एक रूट बनेगा। अब समझना मेरी बात, क्लियर क्लियर कट समझना बात को बेटा, एक ही बात समझना। चलिए 2 मिनट के लिए बेटा हमने मान लिया सिस्टम बन गया या बने हुआ सिस्टम, शाबाश बोल या बने हुआ सिस्टम 2 मिनट के लिए मान लीजिए, चलिए बन गया रूट। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो सेटअप होता है ये कंटिन्यूअसली ग्रो करना, ये रुकान, ये कंटिन्यूअसली खसान हो और सुशा रूट कंटिन्यूअसली बोर वसा सब जुका। अगर सेटअप से कंटिन्यूअसली हो खसान रूट से कंटिन्यूअसली बोर वसा तब को मतलब को तेली के साथ को जरूरी ब्याह मेरिस्टम आसुन यूजर हज लेंथ इंक्रीज करा है यूजर हज लेंथ इंक्रीज करा भी बोलते हैं। तो समझो गॉड वोडाइस एम्ब्रियोस में मेरिस्टम ठीक है, रेडिकल था, पिलिम्यूल था और में सेल्स थी, उनमें पावर ऑफ फ्यूजन था, डिवाइड किया और एक छोटा सा सिस्टम बन गया, छोटा सा रूट बन गया। लेकिन अब क्या हो रहा है वह चीज सिस्टम से बेदे दीवान नजर 5 दे दीवान नजर 6 दे दीवान नजर जब वुचानी सिस्टम से ये खसान हो अच्छे लैंग्वेज के साथ इंक्रीज रूट से बन लैंग्वेज के साथ इंक्रीज समझ का तक मतलब को कहना के मतलब टिश्यू के बेस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कुछ है यूजर ऑफ लैंग्वेज इंक्रीज करना तमाम वो टिश्यू बेटा जो अब प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करेगा, उसको बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी मेरिस्टम। समझना मेरी बात को, और इस वर्ड को अगर कभी भूल गए ना तो मैं नहीं छोड़ूंगा। समझना मेरी बात को, प्राइमरी मेरिस्टम क्लियर समझना बेटा। प्राइमरी मेरिस्टम हम उस मेरिस्टम को कहेंगे that will increase the growth in length, sorry I can say that will increase length of plant, जो एक प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज लेंथ ऑफ प्लांट की लेंथ को बेटा इंक्रीज करेगा, उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी मेरिस्टम। और जब प्लांट लेंथ में बेटा इंक्रीज होगा ना, लेंथ में इंक्रीज होगा, उसको नाम देता है प्राइमरी ग्रोथ। क्या नाम देता है बेटा? प्राइमरी ग्रोथ, उसको बेटा प्राइमरी ग्रोथ। फिर से कहूंगा बेटा, जब प्लांट लेंथ में इंक्रीज होगा उसको कहेंगे प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ बेटा हम कह रहे हैं जब प्लांट लेंथ में इंक्रीज होगा, किसकी वजह से होता है? इट ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम। और यही प्राइमरी मेरिस्टम बेटा आपको सिस्टम के टॉप पे बेटा मिलते हैं, और यही प्राइमरी मेरिस्टम बेटा आपको रूट के टिप पे बेटा मिलता है। तो ये प्राइमरी मेरिस्टम आपको टिप्स पे मिलता है। समझना मेरी बात, कहां पे मिलता है? टिप्स पे, बोथ सिस्टम एंड रूट।
दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी का मतलब है पहला, प्राइमरी का मतलब है पहला। लेकिन अगर कोई आपसे बोलेगा कि प्राइमरी मेरिस्टम का ऑरिजिन क्या है, ये कहां से आया, तो आप डेफिनेटली कहोगे प्राइमरी मेरिस्टम बना प्रो मेरिस्टम से। जब प्रो मेरिस्टम था उसने बेटा सेल्स ऐड किए, कुछ सेल्स बेटा परमानेंट बन गई और कुछ सेल्स बेटा ऊपर की तरफ से रह गई मेरिस्टमैटिक, जो बेटा एपिकल पार्ट में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है प्राइमरी मेरिस्टम हमारे पास दो टाइप्स का है। एक को हम बेटा नाम देते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम, एक को नाम देते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम, जो शूट के टिप पे पाया जाएगा, और दूसरा हमारे पास है जिसको हम नाम देते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम। समझाओ युक्त है, दियो में आंसर युक्त है, समझाओ साइड में जल्दी। महविश बशीर तला तोइजर वनु का गोबरा त्रोइबुल रियल आवाज तोइजर वनु का प्राइमरी ग्रोथ के भी तो क्या दियो नाम दिस, तो क्या वनु दिस प्राइमरी ग्रोथ के भी Your plot is not length increase के that is primary growth, clear बेटा, increase the length of the plot। वहीं से वहीं से कहा है ये primary growth कुछ मेरिस्टम चिकरा, से क्या वहीं यहाँ से चिकरा primary मेरिस्टम, वहीं से वहीं से कहा है primary मेरिस्टम कहकर जो plot में जीवान लापना, तो ये इश्वाल लापना apical part में, सो एक वर्षित shoot apical मेरिस्टम थे, switch root apical मेरिस्टम थे, ये चीज़ length कराने increase, ये चीज़ length कराने increase। एम्पसो मनी से कहा हे प्राइमरी मेरिस्टम कट पर बनियो उसे से प्राइमरी मेरिस्टम आसा बनियो असली प्रो मेरिस्टम पे ठीक है वंडरफुल असली प्रो मेरिस्टम टेम्पोर डिवाइड टेम्पोरोसिटम टाइमोस के सेल मेरिस्टमैटिक के बड़े परमानेंट ये मेरिस्टमैटिक रोज तुम से इंक्रीज करा लेंथ ऑफ द प्लांट। वो कहां से समझ, वो कहां से समझ, वो अंदर को पकड़ लो असल लाख एग्जांपल आप तुम तो क्लियरली याद कुछ जिंदगी बात समझो। तो प्रो मेरिस्टम को बेटा हम साइड में रखेंगे, तो रखिए साइड में आप प्रो मेरिस्टम को, सबको समझ में आया है, क्लियर। अब दूसरा हमारे पास था क्या प्राइमरी मेरिस्टम, अरे चलिए रखिए इसको भी अब साइड में। सर हमने इसको समझ लिया, सॉरी बेटा हमने इसको समझ लिया, इसको भी साइड में रखिए। अब हमारे पास है बेटा सेकेंडरी मेरिस्टम, अब हमारे पास है बेटा सेकेंडरी मेरिस्टम, अब हमारे पास है सेकेंडरी मेरिस्टम। समझना बेटा बात। चलिए बेटा हमने मान लिया कहानी के तौर पे कि ये जो प्लांट था इसकी बेटा लेंथ इंक्रीज हो रही है, और इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ द प्राइमरी मेरिस्टम, जो यहां पे है शूट एपिकल मेरिस्टम सैम, और यहां पे जो बेटा है दैट इज रूट एपिकल मेरिस्टम दैट इज कॉल्ड एज रैम, क्लियर। तो यहां से लेंथ बेटा इंक्रीज हो रही है, मगर तो बासान युस प्लांट आसान एम गर्थ तक इंक्रीज, इस प्लांट की बेटा गर्थ भी इंक्रीज हो रही है। जब प्लांट बेटा गर्थ में इंक्रीज होगा ना ये सारी मल्टी दैट इज कॉल्ड एज ए सेकेंडरी ग्रोथ, उसको बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज ए सेकेंडरी ग्रोथ। तो पहले बेटा सेकेंडरी ग्रोथ को समझिए, व्हाट इज ए सेकेंडरी ग्रोथ। ये दो ग्रोथ बेटा प्लांट में है, एक है प्राइमरी ग्रोथ, दूसरे सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ हम कहेंगे इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ ए प्लांट, इंक्रीज in the girth of plant, increase in the girth of plant is much aggressive, that is called as a secondary growth। लेकिन अब सवाल है बेटा secondary growth कुछ कर, secondary growth कुछ कर, उसे समझो का primary growth is continuous present, continuous plants are present, continuous plants are once secondary growth करें उसे girth करने increase कहते समझो, it is caused by secondary meristem, इसको बेटा secondary meristem बेटा secondary growth को कर रहा है। अब 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए मेरी तरफ फोकस कीजिए। आप मान लीजिए छोटे से बच्चे ने बेटा जन्म लिया, ठीक है समझना ऐसी बात को, छोटे से बच्चे ने क्या लिया जन्म लिया, कागज पे लिखना है उर्दू करके, छोटे से बच्चे ने जन्म लिया, छोटे से बच्चे ने क्या लिया जन्म लिया। भूल जाओगे तब जब दोबारा रिविजन करोगे तो वापस कंसेप्ट याद आएगा। छोटे से बच्चे ने जन्म लिया, जब मैं इस छोटे से बच्चे ने जन्म लिया तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें बेटा हार्ट भी है, किडनी भी है, लंग्स भी है, नोज भी है, ईयर भी है, आई भी, सब कुछ प्रेजेंट है। आप मान लीजिए ये जो इसमें सारे के सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है ना, लेग्स भी है, सब कुछ है, ये आप मान लीजिए बेटा ये इनके प्राइमरी ऑर्गन्स है, ये इनके प्राइमरी ऑर्गन्स है। 2 मिनट के लिए सोचना है, ये प्राइमरी ऑर्गन्स है। अब ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ठीक है।
और जब ये बच्चा 16 इयर्स का हो गया तो अचानक से आप देख रहे हो कि इस बच्चे में अब दाढ़ी आने लगी है, बियर्ड। समझना मेरी बात, इस समय बियर्ड आने लगी है। ये जो बियर्ड इसमें बनी बेटा, ये लेट बनी, ये प्राइमरी नहीं थी, ये बाद में बेटा इसमें आई। और जो बाद में बेटा आएगा उसी को नाम देते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम बेटा पहले से प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता है, ये प्लांट में बेटा बाद में आता है जब प्लांट इंक्रीज कर रहा है इन द गर्थ। That is why it is called as secondary meristem। पहले प्राइमरी स्कूल में जाना है, फिर जाना है कहां पे, फिर जाना है सेकेंडरी स्कूल में। इसको नाम देते हैं हम सेकेंडरी मेरिस्टम एंड इट कॉजेज इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द प्लांट। प्लांट की गर्थ बेटा इंक्रीज कर रहा है, और जब प्लांट की गर्थ बेटा इंक्रीज होगी दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ। उसी को बेटा हम नाम देते हैं सेकेंडरी। आप समझ में आया बेटा, प्रो मेरिस्टम एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है, उससे बनता है प्राइमरी मेरिस्टम, ये पहले से ही प्लांट में प्रेजेंट होता है, शूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम। फिर आते हैं हमारे पास सेकेंडरी मेरिस्टम जो बाद में बेटा प्लांट में बनते हैं, और सेकेंडरी मेरिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ ए प्लांट। अब ये जो सेकेंडरी मेरिस्टम है बेटा, इसकी एग्जांपल है बेटा, इसकी एग्जांपल है, इसमें एग्जांपल है बेटा दैट इज कॉल्ड एज कैम्बियम, और दूसरी एग्जांपल है बेटा दैट इज कॉल्ड एज कॉर्क कैम्बियम। उसको बेटा हम कॉर्क कैम्बियम का नाम देते हैं। तो ये रहा बेटा हमारा आज का टॉपिक। कैम्बियम को बेटा हम आगे जाके पढ़ेंगे, प्राइमरी मेरिस्टम को आगे जाके देखेंगे, ठीक है। मतलब इन सब चीजों को हमें आगे जाके देखना है। क्लियर बेटा, यहां तक सबको समझ में क्लियर हुआ सबको? जल्द से आंसर कीजिए मुझे। आप क्लास न्यूज बेसिक लेखन असल पे बुश वार वार लेखान बोर्डस पे पॉइंट्स पे लेखान कौशल पे उर्दू पे कित करते भाषण तित कर लेखान, ताकि तो आगे मतलब 2 मिनट रख पड़ी तो आगे पाने समझ, तो आगे वीडियो पे पढ़ो कहां से समझ होगा, तो आगे वीडियो पे पढ़ो। वो अगर 2 मिनट निश्चित जो वारिया करें, इंशाल्लाह हमारी जर्नी बेटा लंबी रहेगी। तिकेज वारिया बच्चे बेचारे कंफ्यूजन रोजान दलील शिकि। चलो वो मैं पढ़ने लैंग्वेज मज अगर क्रिकेट वो क्रिकेट क्या दो 3 टाइप, ठीक है। आप क्या T20, ब्या क्या वनडे, ब्या क्या गोबर टेस्ट। अगर T20 वो गोबर समझो का गहराई वाली गहराई थी तो गहराई दोनों चीज समझो। अगर T20 वो ना यह 1 ओवर मैच अत प्लेयर्स में गिंद वसान, अमिस बैट पे पत्थर थो, अमिस बाल सोदी छत त्रा, अमिस बैट पत्थर थो या कत समझो, बैट हे पत्थर थी और बाल चाहे बाउंसरी चाहे फुलटासी कोस अमिस पे प्रैक्टिस दब दिन, चाहे वो आउट गस या चाहे सह छत गस या कत समझो। ब्या मैच गसा वनडे, ठीक है। अत थोड़ा बदल अत प्लेयरस वन 5 ओवर गिंद स्टॉप, ठीक है। टेस्ट गिंद 5 ओवर गिंद स्टॉप, मगर 5 ओवर यु मकल तम पे लागू तेज गिंदुन, चे हे तम पे स्टॉप गिंदित, चे हे तम पे वार वार गिंदित की, चाहे पे कोस बाल कोस बाल ही अमिस प्रैत कुछ बाल पे गिंदुन। यानी कि अगर बाल हाथ रट अमिस हाथ रट कत समझो, सह गो सोन वनडे। क्लियर। अम पे क्या सोन वो टेस्ट क्या वो टेस्ट टेस्ट गिंद पर डे 5 to 6 hours, मगर आप बैट्समैन कर अमिस बाल डिफेंस कर सिर्फ डिफेंस 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 डिफेंस। अगर अमिस बाउंसरी ना यह त्रा सोदी यलत, अगर बे का बाल अमिस आउट यह त्रा यलत। यानी कि टेस्ट बैट्समैन पेट कनी वन चा गिंद गोबर मोन, चा गिंद मतलब फुल स्टॉप कर वार वार गिंद विकेट हसा बचे, विकेट हसा बचे। वन यु कोविड स्टार्ट गो ये प्लेयर ना यमन पढ़न तरीक मतलब और आए घंटस दिचे नजर वो कहा समझ मोन गो गहराई तो गहराई दोनों चीज दिख नजर तो मलिस लोग मिलता है मैं पुड़ी बेकर तालीम वो तो द्रा लोगों मोबाइल लोगों क्या था, ठीक है। उससे क्या कहते हैं कोविड मज गई T20 प्लेयर आउट, सारी T20 प्लेयर आउट खत्म ये T20 प्लेयर से बदले से, ठीक। अम पे ब्या, ठीक है, ब्या लॉट ऑफ स्टूडेंट ये वनडे गिंदान, ठीक है। यह 2-3 2.5 घंटे पढ़ान, मगर तिथ कट पढ़ान 2-2.5 घंटे पढ़ान
मिलता था यार मालिस वो द्रो ये वन डे प्लेयर ना यम ते गुबुन बनाओ यम ते मकली ये आखिर टेस्ट बेटा यमन बच्चन हॉल पढ़नस हो तिमन किताबन पे बेहनस हो तिम डिफेंस कर डिफेंस मतलब अगर नहीं तक है कह चीज यम तेल किताब पे बेहन ना यह तोगुन यम सर्च करान बाकी चीज करान 6-7 8 घंटे किताबन पे दिवान यम दुत नाम मास टेस्ट प्लेयर्स ठीक है। और टेस्ट प्लेयर्स ही वो प्लेयर्स है बेटा जो आगे जाते हैं वो वनकस कम वनकस ऑनलाइन सिस्टम में सिर्फ सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एक पेशेंस होनी चाहिए मोबाइल पे लेक्चर देखना ठीक है सुनना अब देखा सुना एक कॉपी मेंटेन करना फिर उसके बाद जब आप रिवाइज करोगे आप भूल गए हो फिर से उसी वीडियो को देखना तो आप क्या कर रहे हो बेटा आप इस वक्त डिफेंस कर रहे हो आपको बाउंसर भी मिल रही है आप कह रहे हो जाने दो इस वक्त कोई बात नहीं आप समझ रहे हो मेरी बात को गहराई से समझना आपको यॉर्कर बॉल मिल रही है आप करें कोई नहीं डिफेंस कीजिए अभी मुझे जल्दी नहीं है डिफेंस कीजिए मेरे कहने का मतलब यह है बेटा अभी जो आप ये टेस्ट खेल रहे हो ना बेटा इस टेस्ट का रिजल्ट जब आएगा तो उस वक्त आपको अपने आप पे भी फख्र होगा कि हमने कितनी स्ट्रगल में कितनी प्रॉब्लम में बेटा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया एंड दैट बिकम्स एन इंस्पिरेशन फॉर यू आप खुद के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाते हो और आप ढूंढ रहे हो इंस्पिरेशन दूसरों में इंस्पिरेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है खुद में इंस्पिरेशन ढूंढने की जरूरत है ठीक है। और जितने भी बच्चों को कंफ्यूजन है कि बोर्ड है और ये है और नीट है कैसे दोनों को चलाएंगे मेरी बात एक ही बात मान लीजिए जो बोर्ड है बेटा ये T20 का एग्जाम है अगर एग्जाम से पहले 1 महीना आप बेटा पढ़ोगे 2 घंटे 1 घंटा पढ़ोगे ना वो क्वेश्चन पढ़ोगे जो बोर्ड में आते हैं तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको 80% से ऊपर मार्क्स बेटा आ जाएंगे जर्नी कंटिन्यू रहेगी ठीक है। जब ऑनलाइन हमारा सिस्टम स्टार्ट होगा बेटा तो आई विल गिव एवरी डे 5 मिनट्स मेरे रहेंगे सिर्फ और आपके मोटिवेशन के आपके बूस्ट पे और आपकी गाइडेंस पे हर दिन 5 मिनट रहेंगे बेटा क्लास के बगैर हर रोज क्योंकि मैं बेटा क्लास में डायरेक्टली बच्चों से नहीं कह